नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कुछ दिन पहले हमने आपको इसी वारदात में बिहार के कुछ लल्लन टॉप के बारे में बताया था, जिन्होंने 12वीं के इम्तिहान में पूरे बिहार में टॉप किया था, मगर उसी इम्तिहान के आसान सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। आज तक की खबर के बाद बिहार परीक्षा बोर्ड ने ऐसे 13 टॉपर्स के दोबारा टेस्ट लिए और उनमें से 2 सचमुच लल्लन टॉप ही निकले। आज वारदात में हम आपको बताएंगे कि आखिर लल्लनों को टॉप बनाने का पूरा खेल खेला कैसे गया। जी हाँ, लल्लन टॉप के टॉप करने की असली कहानी अब सामने आ गई है। इसीलिए न सिर्फ ऐसे 2 टॉपर का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है, बल्कि उन्हें टॉपर की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया। बिहार के 12वीं क्लास के इम्तिहान में कैसे कुछ लल्लन को पूरे बिहार में टॉप कराया गया, यह आज हम आपको बताएंगे। मगर लल्लन के टॉप होने की पूरी इनसाइड स्टोरी आप जाने उससे पहले कुछ बेहद गंभीर सवाल। क्या सारा कसूर सिर्फ गलत तरीके से टॉप करने वाले बच्चों का है? आखिर इन बच्चों को टॉप किसने कराया? वो कौन लोग हैं जो बिहार के भविष्य में दीमक लगा रहे हैं? बिहार परीक्षा बोर्ड में कौन भेदिया बैठा है? क्या बिना बोर्ड के अफसरों की मिलीभगत के ये मुमकिन है? वो कौन कौन नेता हैं जो बच्चों के इम्तिहान से भी पैसे कमाते हैं? कौन कौन स्कूल और उसके प्रिंसिपल इस रैकेट के पीछे हैं? क्या ये सारी बड़ी मछलियां कभी पकड़ी जाएंगी? इन सारे सवालों को टटोलेंगे भी और इनके जवाब जिम्मेदार लोगों से मांगेंगे भी। मगर उससे पहले आइए जुर्म के जड़ में जो चीज है पहले उसे समझ लें, यानी ये कि आखिर बिहार में लल्लन टॉप हुए कैसे थे। ये तस्वीरें 3 जून की है, उसी दिन की जब बिहार परीक्षा बोर्ड ने बिहार भर के कुल 14 टॉपर को इंटरव्यू और टेस्ट के लिए बुलाया था। बाकायदा इसके लिए अखबार में इश्तिहार निकाले गए ताकि इनका टेस्ट लेकर ये जान सके कि वाकई ये टॉप करने लायक हैं भी या नहीं। जिन 14 छात्रों को बुलाया गया था वो सभी साइंस और आर्ट्स के टॉपर थे। इनमें जाहिर है साइंस का टॉपर सौरभ और आर्ट्स की टॉपर रूबी भी शामिल थी, जिनकी खबर हमने आपको इसी वारदात में दिखाई थी। और आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद ही टॉपर्स का दोबारा टेस्ट लेने का फैसला लिया गया था। रूबी तो खैर टेस्ट देने नहीं आ सकी, मगर सौरभ और बाकी के छात्र टेस्ट देने जरूर पहुंचे। रूबी का कहना है कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो टेस्ट देने नहीं आई, मगर इम्तिहान में टॉप करने के बाद टेस्ट देने की ये पहली मिसाल है। अब पटना में परीक्षा बोर्ड की एक उच्च स्तरीय कमेटी के सामने बारी बारी से सभी 13 टॉपर पेश होते हैं। टेस्ट शुरू होता है। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। 13 टॉपर एक छत के नीचे एक साथ जमा थे। 12वीं के इम्तिहान की उनकी कॉपियां पहले ही मंगवा ली गई थी। टेस्ट एक तरह से मुश्किल भी था और आसान भी। मुश्किल यह कि 12वीं के इम्तिहान में जो सवाल पूछे गए थे टॉपर से बस वही सवाल पूछे जा सकते थे, और आसान ये कि कॉपी में लिखे जवाब और दिए जाने वाले जवाब दोनों मौजूद थे। टेस्ट शुरू होता है, फिर नतीजा भी आ जाता है, मगर असली खेल का खुलासा तो टेस्ट के बाद ही होता है। बारहवीं क्लास के 13 टॉपर एक साथ पटना में जमा थे। बाहर मीडिया की भीड़ थी। बारी बारी से हर टॉपर को बुलाया जाता है। उससे 12वीं के उसी इम्तिहान के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिनके सही जवाब ने उन्हें टॉपर बनाया था। टेस्ट के दौरान सवाल जवाब के अलावा हर टॉपर को एक निबंध यानी एसे लिखने को दिया जाता है सामने बिठाकर। एसे लिखाने का मकसद सिर्फ एक था, और वो ये कि उनकी हैंडराइटिंग से उस कॉपी की हैंडराइटिंग का मिलान कराया जा सके जिस पर उन्होंने 12वीं के इम्तिहान के जवाब लिखे थे, ताकि ये पता चले कि कहीं इम्तिहान में कॉपी पर लिखे जवाब किसी और ने तो नहीं लिखे थे। टेस्ट से पहले परीक्षा बोर्ड ने सभी 14 टॉपर्स की कॉपियां अपने पास मंगा ली थी। टेस्ट के दौरान 13 में से बाकी के 11 टॉपर तो पास हो गए,
मगर साइंस का टॉपर सौरभ श्रेष्ठ और साइंस का ही दूसरा टॉपर राहुल कुमार फेल हो गया। दरअसल दोनों ऐसे कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए जो उन्होंने इम्तिहान की कॉपी में बिल्कुल सही लिखे थे। यहाँ तक कि साइंस से जुड़े हल्के और आसान सवालों के जवाब भी उन्हें नहीं पता थे। इत्तेफाक से ये दोनों टॉपर यानी सौरभ और राहुल हाजीपुर के उसी विशुन राव कॉलेज से थे जिस पर हेरा फेरी की शक की तलवार सबसे ज्यादा लटकी। सौरभ श्रेष्ठ रोल कोड 33,014 क्रमांक 10,541 एवं राहुल कुमार रोल कोड 33,014 क्रमांक 10,434 को अप टू मार्क नहीं होने के कारण परीक्षा फल रद्द करने का निर्णय लिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर सौरभ और राहुल ने फिर टॉप कैसे किया था। तो सूत्रों की माने तो इसके लिए दो में कोई एक तरीका इस्तेमाल किया गया था। पहला, परीक्षा बोर्ड दफ्तर की मिलीभगत से प्रैक्टिकल के नाम पर साइंस सब्जेक्ट के छात्रों की कॉपियां पटना स्थित मूल्यांकन केंद्र से वापस विशुन राव कॉलेज मंगवाई गई। फिर छात्रों से नए सिरे से सवालों के जवाब लिखाए गए, यानी पुरानी कॉपियां बदल दी गई और नई कॉपियां वापस भेजी गई, पर कॉपियों के सीरियल नंबर वही रखे गए। पर विशुन राय कॉलेज ने तो आर्ट्स में भी टॉप किया। आर्ट्स में तो प्रैक्टिकल एग्जाम होते नहीं, ऐसे में आर्ट्स की कॉपियां किस आधार पर कॉलेज में मंगाई गईं? सूत्रों की माने तो आर्ट्स में टॉप कराने के लिए एक दूसरे और नए तरीके से खेल खेला गया। अनुपस्थित छात्रा को उनका पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किया गया है। यह अवसर 1 हफ्ता का दिया गया है। अगले 11 तारीख को उनको रूबी राय को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। पुराना दागदार रिकॉर्ड देखते हुए विशुन राव कॉलेज की कॉपियों का मूल्यांकन पटना में किया जाता है। इस बार कॉपियां पटना के राजेंद्र नगर सेंटर पर जांची गई थी, वो भी जबरदस्त सुरक्षा और निगरानी के बीच। पर सूत्रों के मुताबिक कॉपी चेक किए जाने के दौरान विशुन राव कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय और परीक्षा बोर्ड के कई अधिकारी लगातार मूल्यांकन केंद्र के बाहर देखे गए। खबर यही है कि कॉपियों में हेराफेरी मूल्यांकन केंद्र पर ही की गई। यानी दोनों ही सूरत में यह साफ है कि कॉलेज के प्रिंसिपल बच्चा राय और परीक्षा बोर्ड के आला अफसरों की मिलीभगत के बिना लल्लन टॉप नहीं कर सकता था। खुद परीक्षा बोर्ड को इस बात का एहसास है कि इस पूरी साजिश में उसके लोग शामिल हैं। लिहाजा लीपापोती के लिए आनन फानन में खुद बोर्ड ने अपनी तरफ से ही एक जांच समिति के गठन का ऐलान कर दिया, जिससे सरकार के कान भी खड़े हो गए। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। लल्लन कैसे टॉप करते हैं ये तो आपने देख लिया, मगर लल्लन को टॉप कौन कराता है? अब इस खुलासे की बारी है। 12वीं के इम्तिहान के नतीजे तक को बेच डालने वाले कोई इक्का दुक्का लोग नहीं है, पूरा का पूरा एक गिरोह है इसके पीछे। पर इस गिरोह के हर शख्स को अगर कोई बेनकाब कर सकता है तो वो है सबसे ज्यादा लल्लन टॉप देने वाले कॉलेज का प्रिंसिपल। बस इसे एक शख्स ने अगर सच उगल दिया या इससे सच उगलवा लिया गया तो यकीन मानिए बिहार के लल्लन के टॉप बनने का सारा खेल आम हो जाएगा। इनका नाम है बच्चा राय और पहचान है लल्लनों को टॉप कराना। रिकॉर्ड पर शायद कभी ये रिकॉर्ड नहीं आया, मगर बच्चा राय के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। जिस उम्र में बच्चे अमूमन कॉलेज में दाखिला लेने जाते हैं, उस उम्र में ही ये उसी विशुन राव इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए थे, जो आज टॉपर्स उगलने की फैक्ट्री है। बच्चा राय ने 1994 में 10वीं का इम्तिहान पास किया था, मगर उसके बाद खुद इन्हें 12वीं का इम्तिहान पास करने में और 4 साल लग गए। दरअसल ये 12वीं में 2 बार फेल हो गए। फिर तीसरी बार 1998 में
इन्होंने अपने पिता के इसी विशनराव कॉलेज से इम्तिहान दिया और फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए। 12वीं का इम्तिहान पास करने के अगले ही साल यानी 1999 में ये अचानक उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। तब इनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। फिर प्रिंसिपल बनने के बाद इन्होंने ऐसा जादू दिखाया कि ये स्कूल टॉपर निकालने का खान बन गया। यहाँ दाखिले का मतलब ही था टॉपर नहीं तो डिस्टिंक्शन नंबर के साथ, वरना फर्स्ट डिवीजन से पास की तो गारंटी ही है। इस कॉलेज में गड़बड़ी का मामला सबसे पहले 2007 में सामने आया था। तब अचानक यहाँ के छात्रों का रिजल्ट पूरे बिहार को आईना दिखाने लगा था। इसके बाद से तो कॉलेज ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। 2 साल पहले तक टॉपर बनाने का कॉलेज का तरीका बड़ा सीधा साधा था। तब इम्तिहान के दौरान ही परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को नकल कराकर टॉप कराया जाता था। इसके लिए या तो जवाब पहले से तैयार होते या फिर कोई स्कॉलर छात्रों का जवाब लिखता था। बहुत से छात्रों को तो परीक्षा केंद्र भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी जगह उन्हीं के नाम से दूसरा स्कॉलर कॉपी लिख आता था। फिर 2 साल पहले जब प्रशासन ने नकल पर नकेल लगाने की मुहिम शुरू की तो बच्चा राय ने भी अपना तरीका बदल लिया। तब तक वैसे भी वो शिक्षा माफिया से आरजेडी का नेता भी बन गया था। उसकी पहुंच अब बिहार परीक्षा बोर्ड तक थी, लिहाजा वो इम्तिहान के कॉपियां बदलवाने के खेल में भी माहिर हो गया। जाहिर है इतने बड़े घोटाले का इकलौता जिम्मेदार अकेले बच्चा राय तो नहीं हो सकता। इस घोटाले में बच्चा राय के अलावा बोर्ड से लेकर सरकार तक के लोग शामिल हो सकते हैं। अब देखना यह है कि नीतीश सरकार का हाथ कब तक इन जिम्मेदार लोगों के गिरेबान तक पहुंचता है या पहुंचता भी है या नहीं। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ कुमार अभिषेक, पटना आज तक। एक बिहार शिक्षा बोर्ड और सरकार की ही आंखें बंद थी, वरना तो पूरा बिहार देख रहा था कि कैसे लल्लन टॉप की फैक्ट्री बनी हुई है। यहाँ तक कि उसी कॉलेज के कुछ ईमानदार टीचर और प्रोफेसर तक ने बोर्ड की आंखें खोलने की कोशिश की थी, मगर लालच का चश्मा कहीं ज्यादा काला निकला। यह है अमरेंद्र कुमार सिंह, हाजीपुर के इसी जादुई कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर। जाहिर है इस राज का खुलासा इनसे बेहतर कौन कर सकता है कि आखिर इस कॉलेज से इतने टॉपर कैसे निकलते हैं। तो सुनिए ये राज भी। पहले वहाँ पर सेंटर मैनेज किया जाता था। सेंटर मैनेज करके वहाँ पर विद्यार्थियों को सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी कि आंसर बुक तक वहाँ पर मुहैया कराया जाता था और उसके तहत बच्चे वहाँ से लिखते थे, सारा आंसर मिलता था, इसके बाद वह पास करता था। अब जब प्रशासनिक जब उस पर शिकंजा कसने लगा, सेंटर पर वहाँ पर जो है सो नहीं होने लगा, तो वह बोर्ड ऑफिस से लेके और ऊपर तक जो है सो वह मैनेज करने लगा। सुना आपने, खुद इस कॉलेज में काम कर चुके प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि टॉपर्स छात्रों की जगह परीक्षा किन्हीं दूसरे स्कॉलर्स ने दी होगी। यहाँ ये आम बात है। और चलिए अब चलते चलते इस जादुई कॉलेज के जादूगर प्रिंसिपल की सारी दलीलें भी सुनते जाइए। हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि बार बार मेरी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करके भी रिजल्ट जब प्रकाशित होता है तो भी मेरे लड़के ही टॉप आते हैं। ये भी तो आप सवाल रख सकते हैं हमसे। 3 जून को टॉपर्स का दोबारा टेस्ट है, तो बस 3 जून तक रिजल्ट का इंतजार कीजिए। टॉप और लल्लन टॉप दोनों का फर्क तब पता चल जाएगा। हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।